51 साल पहले आज ही के दिन सारा देश जेल बन गया था। जनता के सारे हुकूक हाशिए पर चले गए थे। 1,30,000 लोगों को बगैर सुनवाई के जेल में डाल दिया गया था। आज़ाद भारत के लोकतंत्र पर यह सबसे बड़ा हमला था, वो हमला जिसने देश आज भी उभर रहा है, पूरी तरह उभरा नहीं है। 25 जून हर साल हमें इमरजेंसी की याद दिलाता है। वो इमरजेंसी जो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने लगाया था। आजाद भारत में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़े संकट के तौर पर इसे याद किया जाता है, लेकिन असली कहानी इसके चंद रोज पहले शुरू हुई थी। 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली का दोषी करार दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रायबरेली से लोकसभा का निर्वाचन रद्द घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी को देश में इमरजेंसी लगाने की सलाह दी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आधी रात में जगाकर उनसे दस्तखत लिए गए। मंत्रिमंडल की सिफारिश अगली सुबह हासिल की गई। सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का देश के नाम संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। देश में इमरजेंसी का जबरदस्त विरोध हुआ। इंडियन एक्सप्रेस ने 28 जून को अपना संपादकीय पन्ना खाली छोड़ दिया। 18 जनवरी 1977 को देश में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के आदेश दिए गए। 16 मार्च 1977 को नतीजे आए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार तो हुई ही, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी भी चुनाव हार गए। 5 दिन बाद 21 मार्च 1977 को देश में आपातकाल का आधिकारिक तौर पर अंत हुआ। फिर चुनाव हुए और कहते हैं जनता की लाठी में आवाज नहीं होती। जिस जनता ने संसद में कांग्रेस को इमरजेंसी के पहले 352 सीटों से नवाजा था, वो जनता कांग्रेस को 153 सीटों पर ले आई। इमरजेंसी से नाराज उत्तर भारत के हिंदी पट्टी के मतदाताओं ने 214 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को महज 2 सीटों पर समेट दिया। बिहार में कांग्रेस के पास लोकसभा की 39 सीटें थीं। इमरजेंसी बाद चुनाव हुए तो जेपी आंदोलन के केंद्र रहे बिहार में कांग्रेस को जनता शून्य पर ले आई। बंगाल में कांग्रेस को 3 और ओडिशा में संसद की 4 सीटों पर जीत मिली। लेकिन इमरजेंसी विरोध के आंदोलन से दूर रहे दक्षिण भारत ने कांग्रेस को अपनाया और इस तरह कांग्रेस 100 के आंकड़े को चुनाव में पार कर गई। इमरजेंसी को इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि ये हमें सिखाती है कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता। इसके लिए प्रेस, जुडिशरी और विपक्ष का ताकतवर होना भी जरूरी है। ये हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में प्रजा ही राजा है। नीला सिंह, नक्षत्र न्यूज, रांची। हमारे इनपुट एडिटर नीले सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े, सीधे उनका रुख करते हैं। नीले सिंह, 51 साल हो गए इमरजेंसी लगे और इमरजेंसी ने सब कुछ देखा है। किस तरह से एक सत्ता तानाशाह हो सकती है वो देखा, किस तरह से मीडिया बिना कुछ लिखे भी उस सत्ता का विरोध कर सकती ये भी देखा, और ये भी देखा कि जनता की वोट की ताकत जो है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। जहां 400 लगभग 400 सीटों वाली पार्टी को 100 के आसपास लाकर समेट देना, और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर खाता भी नहीं खुलना। तो तमाम चीज़ इमरजेंसी के पहले, इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी के बाद इस देश ने देखा, गवाह बना है। रिपोर्ट में जिस तरह से कैसे दिखाया कि कांग्रेस को एक जो इमरजेंसी लगाना इंदिरा जी के द्वारा, और उसके बाद कांग्रेस का क्या हश्र हुआ, और हिंदी पट्टी में तो बिल्कुल भी कांग्रेस जो थी उसका सफाया हो गया था। दक्षिण के राज्यों ने उसे संभाला और 100 के आंकड़े को पार किया। तो ये एक सबक है। देखिए, लोकतंत्र की यही एक कहा जाए तो पहचान है। हालांकि
इमरजेंसी को लेकर अभी भी विवाद जारी है। आज की हम बात करें तो आज भी संविधान बचाओ दिवस मनाया जा रहा है और संविधान रक्षा की बात की जा रही है तानाशाही के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से इंदिरा जी ने महज अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सारा कुछ किया और उसके बाद जेपी आंदोलन हुआ जो बिहार में जिसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई और बिहार से ये पूरे देश में छाया। जेपी विचार मंच के द्वारा भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने भी आज कई जगह पर आपातकाल को याद किया, गिनाए कि क्या उस समय देखना पड़ा था। ज़बरदस्ती लोगों के नसबंदियां हुई जिसमें कुंवारे लोग भी शामिल थे और जो अनुशासन के नाम पर एक तरीके से कहा जाए तो तानाशाही की जा रही थी। ये एक माना जा रहा था प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो ख़त्म कर दी गई थी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि प्रेस को कहा गया था कि आप झुक जाएं, लेकिन प्रेस जो है वो लेट चुकी थी। ये भी बात आती है सामने, दोनों ही पहलुओं पर हमें देखना होगा। और मीसा के तहत तमाम नेताओं को, जितने भी विरोधी दल थे, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया, जेलों में ठूंस दिया गया और उन्होंने जेल से ही अपनी चीज़ें लिखी। अटल बिहारी वाजपेयी की बात याद करें तो उन्होंने उस दौरान जेल में रहते हुए भी अपनी कविताओं के माध्यम से इमरजेंसी के खिलाफ बिगुल बजाया था। और उस वक्त जितने भी युवा तुर्क नेता थे, चाहे आप बात करें मुलायम सिंह यादव की, लालू प्रसाद यादव की, रामविलास पासवान की, नीतीश कुमार की, सीपी सिंह, अगर हम रांची की व झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भी सरयू राय से लेकर सीपी सिंह से लेकर तमाम लोग हैं, प्रेम मित्तल हैं, तमाम लोग, सूर्यमणि सिंह हैं, तमाम लोगों ने यहाँ पर कहा जाए तो जेल की सज़ा काटी और उनके ऊपर मीसा का एक्ट भी चला है। और आपको याद भी होगा कि लालू प्रसाद यादव उस वक्त जेल में ही थे और उनकी जो बेटी हुई उसका नाम उसी एक्ट के आधार पर मीसा रखा गया, जिन्हें आज मीसा भारती भी कहा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इतिहास हमें ये बताता है कि लोकतंत्र में जनता जो है वो सज़ा भी देना जानती है। जिस इंदिरा गांधी को लोग आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए उसमें महज 139 सीटों से संतोष करना पड़ा, लेकिन 77 में आप देखिए तो फिर इंदिरा जी जो हैं वापस आती हैं, 79 में 79 में आती हैं और उसके बाद यहाँ पे वो सत्ता चलाती हैं। उसके बाद फिर उनके पुत्र बनते हैं। तो लोकतंत्र की यही एक विशेषता, और ख़ासकर भारत की अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ पर जनता जो है वो सज़ा भी देती है और उसके बाद माफ़ी भी देती है। लेकिन ये याद रखना चाहिए जो भी सत्ताधीश हैं कि उन्हें अपने जो सत्ता की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और मर्यादा का पालन करना चाहिए, वरना उन्हें भी वही हश्र उनका भी होगा जो आप कह सकते हैं 77 में कांग्रेस पार्टी का हुआ था। और उसके बाद ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिले हैं कि नेताओं को अर्श से फर्श तक जाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। एक बहुत माकूल शेर है इस मौके के लिए कि आपसे पहले जो शख्स यहाँ पे तख्त नशीन था उसको भी अपने खुदा होने का यकीन था। तो ये चीज़ें इब्राहिम 51 साल के बाद हम आज इसे याद कर रहे हैं और ये भी देखेंगे कि राजनीति में कहाँ जो मर्यादा है उसमें गिरावट आई है। जाहिर तौर पर कम शब्दों में नीलेश जी आपने तमाम बातें बता दी और सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी चर्चा में मुझे ये लगी कि आपने लोकतंत्र में जनता का क्या स्थान है और उसकी क्या ताकत है इसका जिक्र किया कि जनता ने पहले इंदिरा गांधी को उनके कामों के लिए सज़ा दी और फिर उसी जनता ने 1979 में इंदिरा गांधी को माफ़ भी किया। तो सज़ा भी देती है, माफ़ भी करती है। बहुत शुक्रिया नीलेश, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, बेहद शुक्रिया आपका।